अब मुझे इनिशियल पिकअप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, थर्ड गियर लगाऊंगा और ये देखिए ये पावर, और यहाँ आके हम लगाएंगे फोर्थ। ठीक है, फोर्थ लगाया, हमारी गाड़ी चल रही है। अब बाई चांस मुझे यहाँ पे रोकना था, कोई भी सामने आ गया और मैंने ये गाड़ी को स्लो कर लिया। अब देखो, अब अगर मैं गाड़ी को फिर से ऐसे पिक करूँगा तो ये गाड़ी क्या हो जाएगी, बंद। तो हेलो फ्रेंड्स, देखो आप लोगों को भी ये एक क्वेरी रहती है कि कब कौन सा गियर लगाएं गाड़ी चलाते टाइम, है ना। एक भाई ने भी कमेंट किया रहा और फिर मैंने सोचा कि इसका जवाब मैं कमेंट पे ही दे दूं, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती कि कब कौन सा गियर लगाना है, मतलब गाड़ी हम ऐसा चलाएँगे तब कौन सा गियर लगाना है, ठीक है, और गाड़ी रोकना है तब कौन सा गियर पे गाड़ी रोकेंगे, टर्निंग किस गियर पे काटेंगे, उस पर तो मैंने डेडिकेट लास्ट वीडियो बनाई है, आप वो जाके चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करके जब गाड़ी को पिक करेंगे तो कौन सा गियर लगाएंगे, फर्स्ट गियर ही लगाएंगे। कभी भी गाड़ी को सेकेंड या थर्ड गियर में पिक करने की गलती मत किया करना। तो गियर कौन सा लगेगा, फर्स्ट गियर पे ही हमारी गाड़ी पिक होती है। इसके बाद देखो, जैसे हमने गाड़ी चालू करी, ये फर्स्ट गियर लगाया, हमने गाड़ी चलाई, गाड़ी हमारी थोड़ी रनिंग में आई, हमने दूसरा लगाया, ठीक है, ये देखो तीसरा लगाया, इसके बाद हमने फोर्थ लगाया। अब देखिए आप, अगर फोर्थ गियर पे हमारी गाड़ी नॉर्मल चल रही है, एक हमने इनिशियल स्पीड पे हम हमारी गाड़ी को चला रहे हैं, ठीक है, आप देखिए कि एक इनिशियल स्पीड पे हम हमारी गाड़ी को चला रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ना तो गियर को डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत है, हाँ, ना तो बढ़ाना है। अब देखिए मेरी गाड़ी में यहाँ पे 4 गियर हैं, ठीक है, हो सकता है आपकी गाड़ी पे 5 हो, स्पोर्ट अगर गाड़ी हो तो फिर 6 हो जाते हैं गियर। तो ये मत सोचना कि हर गाड़ी में सिर्फ 4 ही गियर रहते हैं, ठीक है, वो गाड़ी पे डिपेंड करता है। एक नॉर्मल 100 सीसी की गाड़ी में 4 से 5 गियर रहते हैं, जैसे साइन वगैरह में 5 गियर आने लगे हैं, पहले 4 ही आते थे। तो देखिए हम टॉप गियर अपना लगा लेंगे, हमारी एक नॉर्मल स्पीड हम ये पकड़े हैं और ये हमारी गाड़ी को हम चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमें गियर को डाउन करने की ज़रूरत है, ना गियर को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो टॉप गियर पे ही अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल सी रेस हम चला रहे हैं और इस पर हम हमारी गाड़ी को चला रहे हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी प्रकार का गियर चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर हमारी गाड़ी को स्लो करते हैं, ठीक है, तो देखिए पहले तो हमने ब्रेक यूज़ किया, अब हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। अब अगर देखो मैं गियर लूँगा तो गाड़ी एक आवाज़ आ रही है खच 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 की, है ना, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे थर्ड। तो अब हम देखेंगे कि हमारी गाड़ी हम थर्ड पे चला रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब टर्निंग है, टर्निंग में हमेशा हॉर्न बजाइए। अब टर्निंग है, यहाँ भी हम टर्निंग को काट लिए हैं थर्ड गियर पे, लेकिन अब देखिए हमारी गाड़ी और स्लो हो गई और साथ में यहाँ पर आ गया अप हिल। तो अब हम लगा लिए सेकेंड। अब हम सेकेंड गियर पे अब हम अप हिल चढ़ा रहे हैं। ये रेस आई, अब हमने लगा लिया थर्ड, अप हिल है, ठीक है, ये देखो अभी अब रेस लेते जा रहे हैं, ठीक है, अब हमने लगा दिया फोर्थ। तो यहाँ पर फिर एक इनिशियल स्पीड में आ गई, अब हम फिर फोर्थ गियर पे अपनी गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं, जस्ट लाइक ये ऐसा ये हम मेंटेन कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा हमें स्लो करना है, ये हमने लगा दिया थर्ड, क्योंकि हम अचानक से गाड़ी को स्लो करे हैं। तो जब हम ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक के साथ हम एक गियर डाउन भी करेंगे, क्योंकि सेम गियर पे क्या होता है, देखो जैसे मैंने फोर्थ गियर पे चला रहा था, अचानक कोई सामने आ गया और मैंने हल्का सा लग लिया ब्रेक। अब देखो, अब यही होगा, क्योंकि जैसे मैंने ब्रेक लिया तो हमारा जो इंजन था वो थोड़ा सा धीरे होने लगा। तो अब क्या करें कि अगर हम वही जैसा हमने क्या किया था, हमारी गाड़ी स्पीड पे थी, हमने गाड़ी स्लो करा, लेकिन हमने गियर शिफ्ट नहीं किया, गियर डाउन नहीं किया, और फिर से जैसे हम रेस लेंगे तो हमारी गाड़ी झटके से बंद हो जाएगी। इसका मैं एक लाइव प्रैक्टिकल फिर से आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। देखिए, ठीक है, फर्स्ट गियर लगाया, गाड़ी चलाई, ये सेकेंड भी लग गया है, ठीक है, ये देखो रेस आई, हमने थर्ड लगाया, फोर्थ लगाया, हमारी गाड़ी चल रही है। अब बाई चांस मुझे यहाँ पे रोकना था, कोई भी सामने आ गया और मैंने ये गाड़ी को स्लो कर लिया। अब देखो, अब अगर मैं गाड़ी को फिर से ऐसे पिक करूँगा तो ये गाड़ी क्या हो जाएगी, बंद, वो भी झटके से। तो इसका क्या सही तरीका था, इसका तरीका ये था कि हम ये फर्स्ट गियर चलाए, सेकेंड पे लिए, थर्ड लिए, फोर्थ लिए। अब देखो, जब आप गाड़ी को हल्की स्लो कर रहे हो, ये देखो इतनी स्लो करे, अब जब हमें फिर से रेस देना है तो हम एक गियर डाउन कर लेंगे, थर्ड लगा लेंगे, और गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई रही तो क्या करेंगे, सेकंड लगा लेंगे, फिर यहाँ पे उठाएंगे। और गाड़ी अगर हमें क्या सडन रोकना है,
ठीक है, मतलब कि ये हमारी गाड़ी चल रही थी 4th गियर पे और यहाँ हमें क्या करना था, सडन रोकना था। तो जैसे आप ये दबाओगे तो उसके साथ आप क्लच भी दबाओगे और अपनी गाड़ी को इस तरीके से कर लोगे। ये आ गया क्लियर समझ में? तो अब देखिए हम फिर से अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। ये आप क्लियर समझो कि जब आप गाड़ी एक स्पीड में नॉर्मल आपको चलाना है तो देखो ये मस्त एक नंबर बिंदास तरीके से आप बैठोगे। 4th गियर आपका, 5th गियर, जो भी टॉप गियर है, टॉप गियर पे हम चलेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कुछ लोग ज़्यादा सामने खड़े हैं, ठीक है, अब हम मोड़ लेंगे। अब हम गाड़ी स्लो करें तो हम क्या करेंगे, 3rd गियर भी लगा लिए और गाड़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी, अब हम 2nd लगा लिए। 2nd लगा के हम अपनी गाड़ी को फिर से चला रहे हैं। अब फिर 3rd, फिर 4th। तो ये क्लियर हो गया कि आपको भाई हर टाइम गियर वो नहीं करना है कि बिल्कुल ऐसे नॉर्मल चल रहे हैं तो अब सोचा कि चलो एक काम करूं 3 लगा लूं, एक काम करता हूं 2 लगा लूं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से गाड़ी चलाना है। अब जैसे कि यहाँ एक तो ये जंगल एरिया है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। चलो देखते हैं आगे। मैं तो देखिए लाइव वीडियो बनाता हूँ, ऐसा प्री रिकॉर्डेड नहीं रहता माइंड में। ठीक है, अब जैसे ये फील आ रही है, अब हमारी गाड़ी बूस्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये ब्रेकर भी आ गया था, अब ये गाड़ी फिर स्लो हो गई तो फिर लगा लिए 3rd। देखो ये आ गया 3rd। अब एक खास बात आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, जब हमें इनिशियल ये ब्रेकर आया, अब ये देखो 2nd लगाए, अब हम 2nd में, क्योंकि 4th में ही अगर ब्रेकर हम क्रॉस कर लेते तो क्या होता, गाड़ी हमारी अब बंद हो जाती। अब देखो जैसे ये थोड़ी सी रोड हमारी ख़राब टाइप से आ गई है ना, ये अच्छी रोड नहीं है, थोड़ी सी डिस्टर्ब रोड है, तो यहाँ पर हम गाड़ी को स्लो चला रहे हैं। अब स्लो चला रहे हैं तो देखो 4th गियर पे तो स्लो चलाएंगे नहीं, ये ऐसा बुक होगी। हम इसको 3rd गियर पे स्लो चला रहे हैं, ये 3rd गियर पे नॉर्मल गाड़ी चल रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना था, जैसा कि मान लो हम 4th गियर पे चल रहे हैं। ठीक है, अब हमें इनिशियल टॉर्क जब चाहिए, ये देखो अब ये फिर गड्ढे वाली रोड आ गई, ये देखो क्लच दबाया, हमने 3rd लगाया, लेकिन हमें लग रहा है कि 3rd में भी काम नहीं होगा तो हमने 2nd लगा लिया। ये चूजा आ गया, अब गाड़ी पूरी रुक गई, तो अब 1 लगा के 1 से उठाएंगे। ये देखो ये लगाएंगे 2। ठीक है, ये देखिए ये अपील आएगी, रेस लेंगे, 2nd ही में चल रहा है अभी सीन, अब ये 3rd लग गया। ठीक है, अब देखिए अभी एकदम से हम 4th नहीं लेंगे क्योंकि रोड जो है वो काफ़ी ख़राब कंडीशन की रोड है, तो यहाँ पे हम 4th गियर पे नहीं चलाएंगे, हम 3rd गियर पे ही चलाएंगे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा रोड है। चलो अब यहाँ पर हम देखिए ये 4th हम लगा लिए हैं, अब हम गाड़ी को हम यू टर्न करते हैं। ठीक है, यू टर्न हमेशा आपका 1st गियर पे होता है, ये चीज़ हम हमेशा याद रखना। ठीक है, ये हम 1st गियर लगाएंगे, इसके बाद हम इस तरीके से हाफ क्लच दे के यू टर्न ले लेंगे। अब देखिए जैसे ये गाड़ी अगर 4th गियर पे चलती है और हमें इनिशियल टॉर्क चाहिए, मैं बहुत देर से यही कोशिश कर रहा था लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ कि जब हमें इनिशियल टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, तो उस टाइम क्या होता है, एक गियर हमें डाउन शिफ्ट पे करना पड़ता है। मतलब आपके मन में ये बात आ सकती है कि जितना हाई गियर उतनी ज़्यादा स्पीड, तो सही बात है। ये होती हाईवे के लिए कि जब आप एक स्पीड को अचीव कर लेते हैं और अपनी स्पीड को मेंटेन करके जब आपको चलाना रहता है आपको गाड़ी, तो आप क्या करते हैं, ये देखिए चूजा आ गया, अब हम 1st गियर से उठाएंगे। तो देखिए पूरी स्पीड पाए के बाद आपको एक अच्छी स्पीड पे क्रूज़ करना है तो आप टॉप गियर पे चलाएंगे। लेकिन जब आपको इनिशियल टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी ये साइंस की भाषा आपको अगर कठिन लग रही है तो मैं बता रहा हूँ कि मान लो अगर ये कोई ट्रक चल रहा है, बस चल रही है, अब आपको क्या करना है, एकदम से तेज़ स्पीड चाहिए। देखो जैसे अभी ये गाड़ी चल रही है मेरी, ये ख़राब रोड है, यहाँ पे अपन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आई थिंक वहाँ से अच्छी रोड होगी तो फिर हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखिए ये अब ये 4th गियर है। अब अगर मेरे को इनिशियल टॉर्क की ज़रूरत है कि मैं थोड़ा सा तेज़ गाड़ी चलाना चाहता हूँ, तो क्या होगा, अगर मैं रेस दूंगा, देखिए ये गाड़ी इतना सफ़र करेगी, अब इतना आए के बाद ये स्पीड पाएगी। लेकिन वहीं अगर मेरे को इनिशियल टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो तुरंत में अगर आपको पावर चाहिए तो आप क्या करेंगे, 1 गियर डाउन करेंगे। मान लो अगर आपकी गाड़ी 6वें गियर में है, 6 गियर वाली गाड़ी है, तो देखिए 4th या 3rd आप यूज़ कर सकते हो, 5th में काम नहीं आएगा क्योंकि वो 6 गियर है। लेकिन अगर 5 गियर वाली गाड़ी है तो आप 3rd और 4th पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बेसिकली आप 3रे गियर में अगर गाड़ी को उठाते हो, है ना, मतलब देखिए ये गाड़ी अभी चल रही है, तो देखिए
ये पावर कितना डिले हो रहा है, काफ़ी टाइम मुझे लग रहा है। ठीक है, ये इस स्पीड में भी है। अब मैं अगर बढ़ाऊँगा अभी तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। लेकिन अगर हमें इनिशियल पिकअप चाहिए गाड़ी को, जैसे ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, अब मुझे इनिशियल पिकअप चाहिए तो मैं क्या करूँगा, थर्ड गियर लगाऊंगा और ये देखिए ये पावर, और यहाँ आके हम लगाएंगे फोर्थ। ठीक है, बेसिकली अगर आप अभी न्यू राइडर हो तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा ये है, एक यहाँ पे बस आ रही थी, हमें ओवरटेक अगर करना है तो देखिए ये हम ऐसा लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसी की जगह हम थर्ड गियर लगा के ये करेंगे तो ये काफ़ी तेज़ इनिशियल पकड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक खास बात और बताता हूँ। जब आप चल रहे हो, अगर हम डाउन शिफ्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, हम डाउन हिल पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी एक ऐसी स्पीड में थी, ठीक है, अब आप क्या करोगे, अपनी गाड़ी को हम स्लो करेंगे और बिल्कुल फोर्थ गियर पे हम अपनी गाड़ी को क्रूज करेंगे। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि ऐसी जब उतार आती है तो अपनी गाड़ी को क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं और ऐसा लुढ़कने देते हैं। ठीक है, आप ये याद रखना कि अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल है और आप ऐसे उतार में अगर अपनी गाड़ी को सिर्फ लुढ़का रहे हो, है ना, इस तरीके से कि ढीले ढीले, तो देखिए आपकी गाड़ी टोटल अभी फ्री है। अगर मैं ब्रेक भी यूज़ करता हूँ तो देखिए ब्रेक लगाए के बाद भी गाड़ी नहीं चलेगी, बट अगर इसी की जगह मैं एक गियर लगा के गाड़ी छोड़ दूँ तो देखिए ये गाड़ी संभल रही है, ये देखो। तो यही फ़र्क होता है कि गियर में गाड़ी उतारने में और न्यूट्रल में उतारने में। तो कभी भी न्यूट्रल पे गाड़ी नहीं उतारा करो, हमेशा गियर के साथ ही गाड़ी को यूज़ किया करो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्टर्ब आ गया रहा बीच में, जिसकी वजह से हमारा कैमरा थोड़ा सा पोजीशन हिल गई रही, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए आज के आपने इस वीडियो में सीखा कि आप किस तरीके से अपनी गाड़ी को गियर पे चलाएंगे और कब कौन सा गियर आपको बदलना है। ठीक है, मान लो अगर आपको टर्निंग काटना है तो टर्निंग में भी गियर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने जो सीधा सीधा आपको बताया कि ऑन रोड अप हिल डाउन शिफ्ट पे आप गाड़ी कैसे चलाएंगे, लेकिन अगर आप जैसा टर्निंग आ जाती है, ठीक है, तो देखिए हम ये गाड़ी हमारी फोर्थ गियर पे हम चला रहे हैं और काफ़ी स्मूथ तरीके से चला रहे थे। बट अगर हमें टर्निंग करना है तो टर्निंग के टाइम के लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि आपको टर्निंग में कब कौन सा गियर लगा के टर्निंग करना है। तो इसको मुझे नहीं लगता कि मैं एक बार फिर से आपको समझाऊं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही कि आप जब टर्निंग आएगी तो टर्निंग में कैसे गियर पे क्या यूज़ करोगे, तो उसके लिए डेडिकेट चैनल पे डली है वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में भी अगर मैं लिंक डाल दूंगा तो आप वाली वीडियो ज़रूर देख लेना।